बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, आज का ये मौजू है कि घरेलू झगड़ों में शौहर की ज़िम्मेदारियाँ क्या हो। अब तक 6 मजलिसों के अंदर हमने बीवी की ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डाली थी कि इन कामों को एक बीवी की तरफ से होना चाहिए और करना चाहिए। इंशाअल्लाह अब चंद मजलिसों में इस बात की तरफ हम कोशिश करेंगे कि एक शौहर की क्या ज़िम्मेदारी होती है और कौन सी ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से शौहर की तरफ से लड़ाई और झगड़े बढ़ जाते हैं। एक हदीस है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर ने फरमाया, खैरुकुम लि अहली, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। अच्छा, हदीस के अंदर ऐसी कुछ 9-10 जगहें ऐसी मिलती है जहां हुजूर ने चंद लोगों के बारे में फरमाया कि ये लोग सबसे बेहतर हैं। जैसे सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, यानी तालिब इल्म और उस्ताद। उन्हीं में से एक ये भी जगह है, हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। देखिए, हमारा समाज, मुआशरा आजकल मर्द की अच्छाई उसकी कमाई के पीछे छुप जाती है, लेकिन बस वजह यह है, बात यह है असल में कि अच्छा मर्द वो नहीं है जिसकी कमाई बहुत अच्छी हो। अच्छा मर्द वो नहीं है जिसका बिजनेस बहुत अच्छा हो। अच्छा मर्द वो नहीं है जो दोस्तों की महफिल में बहुत अच्छा हो। मर्द की अच्छाई को परखने का मेयार उसकी बीवी है। अगर वो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करता है, उसको खुश रखता है, उसको गम में नहीं डालता है, पुरसुकून जिंदगी देता है, तो हुजूर ने उसके मुतालिक सर्टिफिकेट दिया है कि ये इंसानों में बेहतरीन इंसान है। अच्छा, आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ये भी इरशाद फरमाई, अना खैरुकुम लि अहली, मैं तुम सब में अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। यानी जहां हुजूर ने कहा मर्दों को कि ये करो तुम अच्छे बन जाओगे, अच्छे अगर बनना है तो, वहां हुजूर ने कहा कि मेरी जिंदगी के अंदर ये बात सबसे ज्यादा है। यानी प्रैक्टिकल भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दे दी। एक बात अक्सर कही जाती है कि औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द की पसली में से बनाया है, जिसका खुलासा ये निकलता है गोया कि मर्द को, औरत को मर्द में से ही बनाया, लेकिन सर की तरफ से नहीं बनाया कि सर पर बिठाकर रखो, न पाँव की तरफ से बनाया कि उसको पैरों के नीचे रखो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको पसली की तरफ, पसली में भी बाईं पसली, जो देखने में जावे तो बाईं पसली ये दिल के ज्यादा करीब रहती है। इसका मतलब ये है औरत जिस शक्ल में भी है वो दिल के करीब रहनी चाहिए। वो माँ है, दिल के करीब उसकी मोहब्बत, वो बहन है, दिल के करीब उसके साथ शफकत, वो बेटी है, दिल के करीब उसके साथ मोहब्बत। अगर वो बीवी है तो उस पर प्यार, मोहब्बत दिल के करीब रख कर होनी चाहिए। इसीलिए देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द के मुतालिक कुरान में फरमाया, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि मर्दों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कव्वाम बनाया, जिम्मेदार बनाया। जिम्मेदार जो होता है वो मुतहम्मिल मिजाज होना चाहिए, बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए जिम्मेदार। अगर जिम्मेदार बर्दाश्त करने वाला नहीं है तो बात बिगड़ जाती है कि ज़रा सी बात पर गुस्से में आ जाना,
या हर वक्त गुस्से की ज़बान बोलना, या हर वक्त बीवी से लहजा बदल कर बात करना, ये बेवकूफ़ मर्दों की के काम होते हैं। ये कोई मर्दानगी नहीं है कि बीवी के ऊपर गुस्सा उतारना। जैसे बहुत सारे मर्दों की, बल्कि उनको क्या मर्द कहे, वो मर्द नहीं है जो बीवियों के ऊपर गुस्सा उतारते, जो बीवियों को मारते, जो बीवियों के ऊपर हाथ उठाते हैं, वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। इस पर एक वाकया बयान किया है कि एक मर्तबा गामा पहलवान का नाम हमने सब ने सुना है, बड़ा मशहूर था, लड़ने में बहुत ज़बरदस्त था। उसने अमेरिका के बहुत बड़े पहलवान को वहाँ जाकर हराया था। उसको रुस्तमे हिंद का टाइटल मिला था। रुस्तमे हिंद यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टाइटल उसको दिया गया था। कोई मर्तबा बाजार में गया, सब्जी खरीदने वाले से कुछ भाव में रिगजिग हो गया, तो ये कुछ कह रहा है, वो सामने से कुछ कह रहा है। उसको गुस्सा आया सब्जी वाले को, तो वहां पर बाट रखा हुआ था, गामे पहलवान के सर पे मार दिया। उसने अपनी पगड़ी को ठीक किया, नीचे से दबाया और फिर वापस पहन ली। तो लोगों ने, जैसे हमारे पास भी बहुत सारे लोग आ जाते, बे तूने जवाब नहीं दिया, वल्ता जवाब नहीं, तूने मारा नहीं, छोड़ दिया ऐसे। उसको भी ऐसे मिले थे, बहुत अच्छा जवाब दिया कि वो आदमी कहाँ है, सिंगल पसली और मैं पहलवान, वो मेरे मेयार का ही नहीं है। उस पर गुस्सा उतारना गोया मेरे मेयार को गिराना है। मैं उसको माफ करता हूं और मैं उससे दरगुजर करता हूं। मालूम इससे ये बात होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मर्द को मर्द बनाया है, उसका मेयार ही नहीं है कि वो औरत के साथ हाथ उठावे और वो औरत के साथ बदतमीजी करे। इसलिए कमजोरों पर गुस्सा आना, औरत कमजोरी है, छोटी है हमारे मुकाबले में, ये कमजोरों पर गुस्सा आना ये अच्छी निशानी नहीं है। ये इस बात की निशानी है कि आप बुज़दिल है, ये इस बात की निशानी है आपके दिल में रहम नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि आप छोटों के ऊपर शफकत नहीं करते हैं, हुजूर की उस हदीस के मुखालिफ करते हैं जिसमें हुजूर ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों के साथ शफकत न करे, बड़ों की इज्जत न करे, वो हम में से नहीं है, मुसलमान नहीं है फिर वो। लिहाजा घर के अंदर बाज़े मरतबा छोटी बड़ी बातें हो जाती है, ऐसी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए और मामलात के अंदर थोड़ी सी लचक रखनी चाहिए। हर बात का झोड़ लेकर, मर्द के मुनासिब नहीं है ये बात, हर बात को पकड़ कर रखना ये मर्द के मुनासिब नहीं है ये बात। इसलिए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द बनाया है तो लचक होनी चाहिए, क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, दर गुज़र से काम लेना चाहिए। और किसी ने, कहने वाले ने बहुत अच्छी बात कही है कि मर्द कितना बुरा लगता है जब वो छोटी सी बात से नाराज़ होकर बैठ जाता है। मर्द का काम नहीं छोटी मोटी बात पर नाराज़ होकर बैठ जाना। इसको किसी कहने वाले ने यूं कहा है, टू रन अ बिग शो वन शुड हैव अ बिग हार्ट। यानी ज्यादा बड़ा शो दिखाने के लिए दिल भी बड़ा करना पड़ता है, यानी दिल को बड़ा करना पड़ता है। इसलिए शादी के बाद तो खाविंद को अपना दिल और भी, शौहर को अपना दिल और भी बड़ा कर लेना चाहिए। जिंदगी में ऊंच नीच जो होती रहती है, कभी माँ की तरफ से शिकवे होते हैं, कभी बहन की तरफ से शिकवे होते हैं, कभी बीवी की तरफ से। अब ये जिम्मेदार आदमी की बनती है कि उनको कितने अच्छे तरीकों पर वो निभा सकता है, कितने अच्छे, किसी एक की गलत साइड लेकर या किसी एक की, सिर्फ एक की ही साइड लेकर दूसरों को नजरअंदाज कर देना, ये मर्द का काम नहीं है, ये आदमी का काम नहीं है। उसको तमाम जिहत को बेहतरीन अंदाज में कवर करने की या समझने की कोशिश करनी चाहिए।
अगली बात यह है, बाज़ मरतबा देखिए ये शौहरों की खिदमत में है, तो बाज़ मरतबा हमने इस्लामिक सिस्टम को, इस्लामिक माहौल को, इस्लामिक कल्चर को हमने समझा ही नहीं है, इसलिए बहुत सारों को ये नागवार भी गुजरेगा कि भाई ऐसा कैसे, ये तो ऐसे ही चलते आ रहा है। ये चलते आ रहा है इसलिए घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जो हमारा जो फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है अच्छा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है, सबको अपने दायरे और दीन का पता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है, सबको अपने दायरे और दीन का पता है, और बड़ा ही खतरनाक है अगर हर एक दूसरे के दायरे के अंदर दाखिल होता है। तो इसलिए बाज़ मरतबा खाविंद को देखा है कि वो बीवी को माँ के रहमो करम के ऊपर छोड़कर एक तरफ हो जाता है, मेरे को कुछ नहीं पूछने का, मेरी अम्मी जो बोले ना वो फाइनल। तो आपसे शादी करी है हजरत, आपसे शादी की है मैंने, हाँ उनका एहतराम होगा और उनको इजाज़त होगी उनकी भी, लेकिन पूरा रहमो करम के ऊपर उन्हीं के छोड़ देना ये बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बात है। हमेशा अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। अगर महसूस कर रहे हो कि बीवी की गलती है, प्यार मोहब्बत से समझाएं, और अगर समझ रहे हो कि अम्मी ज़रूरत से ज़्यादा उस पर सख्ती कर रही है, तो बहुत अदब और प्यार के साथ माँ की खिदमत में गुजारिश और अपनी बात को रखे, और बीवी की वकालत करते हुए ज़रा भी शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ मरतबा बाज़ घरों के अंदर ऐसे मसाइल होते हैं कि बाज़ औरतों के ऊपर, बाज़ बच्चियों के ऊपर, बाज़ लड़कियों के ऊपर सास खामखा के जुल्म कर रही होती है। जुल्म का मतलब मारना पीटना ही जुल्म नहीं है, ताने देना, ज़बरदस्ती के काम ऐसे करवाना जो उसकी जिम्मेदारी में भी नहीं आते हैं, और फिर शाम को उसका शौहर आ रहा है तो रोने भी माँ ही लग जाती है। तो ऐसे मौके पर बीवी की भी बात सुनने की ज़रूरत है, बीवी को भी समझने की ज़रूरत है, वो भी एक इंसान है और वो भी किसी के घर से आई है। अभी वो कातिब साहब का एक बयान नज़र से गुजरा, हजरत ने कहा कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आप जानते हैं एक लड़की जब अपने घर से रुखसत होती है, जब उसकी शादी होती है और जब वो अपने घर से रुखसत होती है तो उस पर क्या गुजरती है? कहा कि नहीं पता। कहा यूं समझ लीजिए एक जिंदा जनाजा घर से निकल रहा है। एक तो होता है मरा हुआ जनाजा कि भाई आदमी मर गया है और वो घर से निकल रहा है, यानी उसके सब रिश्तेदार उससे छूट रहे हैं। लड़की की रुखसती गोया एक जिंदा जनाजा है कि इसके माँ बाप, सहेलियां, बहनें, रिश्तेदार सारे के सारे उससे छूट रहे। और इसको एक साथ में मैं यूं भी जोड़ूं, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मर्दों जरा गौर करो, अगर तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़े, तुम्हें अपने माँ बाप छोड़ने पड़े, तुम्हें अपने भाई बहन छोड़ने पड़े, तुम्हें अपना मोहल्ला छोड़ना पड़े, तुम्हें अपना घर जहां जिंदगी के 20 साल तुमने गुजारे हैं वो छोड़ना पड़े, तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी? बस उसी पोजीशन को समझते हुए उसको समझने की ज़रूरत है और उसको प्यार और मोहब्बत से समझाने की ज़रूरत है। वरना आमतौर पर यह होता है कि बीवी को आए हुए घर के अंदर, नई नवेली दुल्हन को आए हुए घर के अंदर 2, 4, 8, 10 दिन नहीं होते हैं और सास के ताने शुरू हो जाते हैं। अरे मोहब्बत और प्यार से हैंडल कीजिए ना। देखिए दुनिया का एक उसूल है हकीकत में, यानी पता नहीं एक अजीब तरह का इंसान के अंदर एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है कि बहुत सारों के साथ अगर कोई आड़ा जाएगा तो इंसान उससे 10 गुना आड़ा जाएगा, और अगर कोई इंसान किसी के साथ मोहब्बत और प्यार से बात कर ले तो आदमी सामने वाला कटने के लिए तैयार हो जाता है, मरने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी जान निछावर कर देता है। मोहब्बत से समझने की और समझाने की ज़रूरत है। खैर, तो बीवी की हिफाजत करना यह शौहर की जिम्मेदारी है। अब उसको यूं कहना कि
भाई मुझे पता नहीं, बस तुम उन्हें खुश रखो और तुम बस यही कोशिश करो कि मेरी वालदा है, तो भाई बीवी को खुश करना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो आपकी माँ को भी खुश कर लेगी, लेकिन उनको भी खुश करना यानी बीवी को आपकी भी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा एक तो ये बात है जहन में रखने की ज़रूरत है कि कभी भी सिर्फ माँ के रहमो करम के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, शौहर को अपना इख्तियार बाकी रखना चाहिए। वरना माँ बाप बाज़ मरतबा इतने दखल अंदाज हो जाते हैं शौहर और बीवी के मामलात के अंदर कि बाज़ जगहों के ऊपर माँ बाप ही वजह होते हैं उन दोनों के दरमियान में तलाक होने की। हकीकी बात कह रहा हूँ, माँ बाप को ये लगता है हम बड़े फैल गए, अरे यार मोनी छोरी मुनाने भारी थोड़ी पड़े, ये जुमले होते हैं माँ बाप के। तो ये आप गलत जुमले हैं आपके, इस तरीके पर घर निभेगा नहीं। तो जहां लड़की की गलती है माँ बाप उसको टोके, उसको समझाएं, उसे बतलाएं, उसको उसके जहन के अंदर उसका ससुराल बिठाएं कि ये घर को लेकर अब आपको चलना है। तो एक बात तो ये है जो मैंने आपके सामने जिक्र की। दूसरी बात ये है, यहाँ तो ये लिखा है कि बीवी के लिए मकान का बंदोबस्त करे, मकान का बंदोबस्त करे। लेकिन देखिए हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ये इरशाद फरमाई है, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, जो तुम में से निकाह की ताकत रखता हो उसको चाहिए कि जल्दी से निकाह कर लेवे। अब मुहद्दिसीन फरमाते निकाह की ताकत का क्या मतलब, कहा कि शौहर के पास 3 चीजों का इंतजाम आ जावे, इसका मतलब निकाह की ताकत आ गई। नंबर 1, बीवी को 2 वक्त खाना खिला सकता है सुबह शाम। नंबर 2, खुद जैसे कपड़े पहन रहा है साल के इतने कपड़े जो एक इंसान पहन लेता है, जितने जोड़ी, मतलब नॉर्मल इंसान की मैं बात कर रहा हूं कि जितने एक नॉर्मल इंसान को इतने कपड़े, उतने कपड़े उसके सिलवा सकता हो। और तीसरी चीज, कम से कम उसके लिए रहने का एक कमरे का प्राइवेसी वाला इंतजाम कर सकता हो। ये उसका हक है, जरूरी नहीं है यानी खरीदना ही, आप किराए के मकान में भी रख सकते, बहुत सारी सहूलतें हैं, लेकिन उसकी पर्सनल प्राइवेसी हो जिस मकान के अंदर वो रह सकती हो। तो अलगर्ज अजीज बुजुर्गों, बीवी के लिए एक ऐसा मकान कि जिसमें उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके और वो उस शौहर की ये जिम्मेदारी होती है। अच्छा बाज़ मरतबा क्या है कि चलिए सास ससुर है नहीं है, मान लीजिए कि वो नहीं है और ये दोनों कपल सिर्फ रह रहे हैं, उनका आगे पीछे कोई नहीं है, तो शौहर कम से कम एक मकान का इंतज़ाम ज़रूर करे उसके लिए। क्यों? इसलिए कि एक हदीस में फरमाया गया है कि ला ईमान लिमन ला मकान ला, मकान एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है, यानी वो आगे की ज़िंदगी उसके अंदर आसानी के साथ गुजार सकती है। अल्लाह ना करे शौहर अगर दुनिया से रुखसत होता है तो फिर अपने बच्चों को लेकर, अगर उसका आगे पीछे कोई नहीं है तो अपने बच्चों को लेकर वो बीवी कहाँ जाएगी। तो इसलिए ये इस चीज़ की शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए, देखिए मर्द बनाया है नहीं तो मर्द बने। बाज़ मरतबा इतने ख़तरनाक न्यूरे होते हैं बहुत सारे कि बहुत सारे ससुराल के पैसों पे पलते हैं। बंदो मर्द रिजाल अल्लाह ने आपको बनाया, यानी जिम्मेदारी पूरी करना आपकी जिम्मेदारी। शादी आपने की है, बीवी को आप रख रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो बीवी को जाने दे माँ के वहां से, आज ये ला, आज वो ला, आज ये ला। वो नाम मुझे जहन से निकल रहा है, वो एक बुजुर्ग थे, तो वो कोई अपने दोस्त को खत लिखते थे तो उस खत का टाइटल ये लिखते थे अरबी में, या साहिबल उरूज बिल फुरूज, जिसका खुलासा ये निकलता है, अरबी आप नहीं समझेंगे, जिसका खुलासा यही, वो ससुराल के पैसों पे पलने वाले, फिर आगे जो बात कहनी होती थी वो कहते थे उनसे। हालांकि इसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन मैंने बहुत हल्का मतलब समझा है इसका कि ये खुलासा निकलता है। तो खैर शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो खाने का इंतज़ाम करे, रहने का इंतज़ाम करे और कपड़े का ये इंतज़ाम करे, ये शौहर की जिम्मेदारी बनती है। इसी तरीके से इस बात की ख़ास कोशिश करनी चाहिए शौहर को बीवी का दिल जीतने की कोशिश करे। कहते हैं
हाउस इज बिल्ट बाय हैंड बट होम इज बिल्ट बाय हार्ट। कि ये जो घर जो बनता है ना, घर यानी मकान, मकान जो बनता है वो ईंटों के जुड़ने से बनता है, और घर दिलों के जुड़ने से बनता है। जब तक दिल नहीं जुड़ेंगे वो मकान है, वो घर नहीं है। इसलिए घर के बाहर हम लिखवाते हैं स्वीट हाउस, नहीं लिखवाते, लिखवाते स्वीट होम। वो होम हकीकत में होम उस वक्त बनता है जब अंदर रहने वालों के दिल आपस में जुड़े हुए हो, मोहब्बत के साथ रहने वाले हो। वरना वो ईंट गारे मिट्टी का बना हुआ एक मकान है जहां पर चंद अफराद आते हैं, जाते हैं, सोते, खाते, पीते और चले जाते हैं। वो होम कहलाने का उस वक्त मुस्तहिक होता है जब हर एक अखलाक से दूसरे से पेश आ रहा, हर एक दूसरे की बात को समझने वाला हो, बीवी शौहर का इकराम करने वाली हो, शौहर बीवी का दिल जीतने वाला हो, बच्चे माँ बाप से खुश हो, और इसी तरीके से औलादे फरमाबरदार हो, बड़ों की इज्जत हो, बड़ों का इकराम हो। तो आपस में जब दिल जुड़े हुए होंगे तो फिर आगे के मामलात होंगे। तो लिहाजा शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि बीवी के दिल को खुश रखे, न ये कि उनके ऊपर बरसना शुरू कर देवे, डांट डपट करना शुरू कर देवे, तेवरे चलाना शुरू कर देवे, उल्टे सुलटे उसको जुमले बोलना शुरू कर देवे। इसकी वजह से दिल टूट जाता है। वो अगर सहम भी गई, कमज़ोर है तो डर भी गई, तो इसका नुकसान ये होगा कि आपका दिल फिर आपस में नहीं जुड़ पाएगा। वो बाज़ औरतें मजबूर होती है, बाज़ मरतबा कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं दारुल-इफ्ता के अंदर, बहुत सारे मसाइल के अंदर बाज़ औरतों की मजबूरियों का शौहर बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। यानी इसको पता है इसको जाने का कहीं घर नहीं है, इसके माँ बाप नहीं है, ये यतीम है, या इसी तरीके से इसका आगे पीछे कोई नहीं है, इसकी तरफ से बोलने वाला कोई मर्द नहीं है, इसकी तरफ से कोई कहने वाला कोई आदमी नहीं है, तो उस पर और डबल जुल्म। और जहां पता है कि ये अकेली 7 भाइयों की बहन है, तो वहां फिर जवाई भी थोड़े टाइट रहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम करके बराबर रहते हैं कि भाई अभी खबर है कि पूरी की पूरी फौज आ जाएगी। तो बतलाने का मकसद ये है कि ये तमाम काम करने की जरूरत ही ना पड़े, नौबत ही ना आवे। हम इस बात की कोशिश करें कि हमारा घर जो है ना वो मोहब्बत का गहवारा बने, मोहब्बत के साथ बेहतरीन रहने वाला बने, एक दूसरे के दिल को और हार्ट को हम समझने की कोशिश करें। खाविन को ये बात जहन में बिठा लेनी चाहिए कि प्यार का जो वार होता है ना वो तलवार से ज्यादा असर करता है। तलवार का वार लगा बहुत जख्म करेगा, खून बहेगा, निशान पड़े, लेकिन प्यार से अगर कोई वार किया ना आपने, वो सीधा दिल के अंदर वो हमेशा बाकी रहेगा। और प्यार से जो आदमी, यानी बीवी है ना, बीवी को अल्लाह ने ऐसे सॉफ्टवेयर से तैयार किया है कि उसको आप जबरदस्ती समझाना चाहे, फोर्सफुली समझाना चाहे, वो कर तो लेगी लेकिन वो आपसे 10 गुना आड़ी जाएगी। लेकिन उसको मोहब्बत से समझाओ, वो आपकी राहों में भी जाएगी। अरे पता नहीं मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं आपको क्या क्या बोला, आप कितने अच्छे हैं, जब आप मोहब्बत से बात करेंगे तो ये चंद बातें थी, इंशाअल्लाह बाकी भी आइंदा जिक्र करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फस्सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फइन्नका अहलुत तक़वा वल मग़फ़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या